नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भूतनगर में। आज हम दिल्ली के कड़कड़ डूमा कोर्ट के उस सच को जानेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज की ये इन्वेस्टिगेशन आपको उस सच से रूबरू कराएगी जो अब तक फाइलों में दफन था। दिल थाम कर बैठिए, कहानी शुरू होती है। पूर्वी दिल्ली का कड़कड़ डूमा। करोड़ों लोगों की भीड़ और रोज की भागदौड़ के बीच यहाँ एक ऐसी सच्चाई दफन है जिससे पूरा इलाका वाकिफ है। यहाँ की कचहरी जो दिन में इंसाफ का मंदिर है, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पाया। साल 2014 जब इस कचहरी के बंद कमरों से ऐसी आवाजें आने लगी जिसने जजों और वकीलों की रातों की नींद उड़ा दी। अचानक सिक्योरिटी रूम के एक मॉनिटर पर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर ड्यूटी पर तैनात गार्ड के पसीने छूट गए। ये क्या है? वहां तो कोई नहीं था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो परछाई अब हिल रही थी, खाली लाइब्रेरी के बीचों बीच जैसे किसी को ढूंढ रही हो। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से हटकर अब हम सीधे उसी लाइब्रेरी के अंदर थे और वहां वो मौजूद था। और फिर वो अचानक हमारी तरफ मुड़ा, उसकी आंखें बिल्कुल काली। अगले ही पल वो सीधे कैमरे की तरफ दौड़ पड़ा। अरे सिग्नल चला गया, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? और अगले ही सेकंड स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई, सिग्नल पूरी तरह से गायब। क्या हो रहा है? ड्यूटी पर तैनात उस गार्ड के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि बंद कचहरी में ये सब क्या हो रहा है। थपथपाते दिल के साथ उसने अपनी टॉर्च उठाई। उसे पता था कि उस अंधेरे गलियारे में जाना खतरे से खाली नहीं, फिर भी वो आगे बढ़ा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी, गार्ड की रूह कांप गई क्योंकि वो हैंडल धीरे धीरे नीचे की तरफ घूम रहा था। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से निकली वो काली परछाई जिसे देखकर जिंदा इंसान का खून जम जाए। और फिर सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज गूंजी जिसने कड़कड़ डूमा की दीवारों को दहला दिया। और तभी दरवाजे के नीचे से कुछ काला बाहर निकलने लगा। वो साया जो रोशनी के खिलाफ बढ़ रहा था, जैसे अब वो बाहर आने वाला हो। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन तभी मॉनिटर अपने आप फिर से चालू हुआ और इस बार वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो चेहरा सीधे कैमरे में देख रहा था। ये हमें देख रहा है। अगली सुबह उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग सिस्टम से गायब थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन असली सवाल आज भी वही है, उस रात लाइब्रेरी में था कौन? बचाओ, कोई यहां से बाहर निकालो। सामने दीवार थी, एक ऐसी दीवार जो वहां कभी नहीं होनी चाहिए थी, और उस पर उभर रहे थे वो शब्द जो बीते हुए कल के किसी गहरे राज की गवाही दे रहे थे। उसे अपने गले पर एक बर्फीली ठंडी सांस महसूस हुई और फिर एक ऐसा हाथ उसके करीब आया जो इस दुनिया का नहीं था। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी चीख गले में ही दब गई। सामने खड़ा था वो जो बरसों से यहाँ के अंधेरों में इंसाफ का इंतजार कर रहा था। अंधेरे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कड़कड़ डूमा की उस रात में एक और आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगली सुबह कड़कड़ डूमा कोर्ट के बाहर सन्नाटा था। पुलिस की पीली पट्टी चीख चीख कर कह रही थी कि रात के उस अंधेरे ने अपना शिकार ढूंढ लिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इमारत के चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। उन्हें लगा था कि ये महज एक हादसा है, लेकिन जो सुराग मिलने वाला था वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था, लेकिन फर्श पर बिखरे ये निशान इस बात का सबूत थे कि कड़कड़ डूमा का वो साया आज भी प्यासा है। पुराने रिकॉर्ड्स के ढेर में दबी मिली एक ऐसी फाइल जिसका जिक्र पिछले 40 सालों से किसी भी रजिस्टर में नहीं था। सर ये देखिए, ये केस तो कभी क्लोज ही नहीं हुआ था। फाइल के अंदर एक तस्वीर थी, वही चेहरा, वही खौफनाक आंखें, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यह तस्वीर 40 साल पहले की थी। पंडित जी, आपको कड़कड़ डूमा आना होगा, मामला हाथ से निकल रहा है। जब कानून के हाथ छोटे पड़ गए, तब सहारा लिया गया उस इंसान का जो रूहों की भाषा और उनके इंतकाम को समझता था। कोर्ट की उन दीवारों के बीच कदम रखते ही बाबा को एहसास हो गया, यहाँ सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वो यही है और बहुत गुस्से में है। सामने आओ, अपनी मुक्ति का रास्ता खुद बताओ।
दुआएं थम गई और उस बवंडर के बीच से निकलकर सामने आई वो रूह जिसका इंतकाम आज भी कड़कड़ डूमा की नींव को हिला रहा है। यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ सजा मिलती है। ओम शायद चुपोरा बोला। शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो इंसानी समझ से परे था। एक तरफ थी मंत्रों की शक्ति, हवा में उड़ते उन पन्नों ने इतिहास की परतों को खोल दिया। वह रूह कोई गुनहगार नहीं बल्कि एक ऐसा बेगुनाह था जिसे कानून की मेज पर ही मार दिया गया था। शांत हो जाओ, रूह लगी। बाबा समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उस आत्मा से वादा किया कि अब उसका सच दुनिया के सामने आएगा। इंसाफ के वादे ने उस भटकती रूह को शांत कर दिया। अंधेरा छेड़ गया और वो गार्ड भी मिल गया जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। मिल गया, ये यहाँ है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। इसे संभाले और पुलिस को सौंप दी। अब बारी कानून की थी कि वो अपनी पुरानी गलती को सुधारे और उस बेगुनाह को वो हक दिलाए जिसके लिए वो रूह बरसों भटकती रही। कड़कड़ डूमा की उन गलियों में अब सन्नाटा तो है, पर वो खौफ नहीं, क्योंकि कभी कभी रूहें बदला नहीं, सिर्फ जो अपना सच सुनाना चाहती है। तो दोस्तों, ये था कड़कड़ डूमा कोर्ट का वो अनसुलझा पहलू। रूहें और इंसाफ का ये रिश्ता जितना डरावना है उतना ही हैरान कर देने वाला भी। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें पैरानॉर्मल कहानियों में दिलचस्पी है। आपका एक लाइक हमारे इस रिसर्च को और मजबूत बनाता है। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए भूतनगर को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई दास्तान के साथ। तब तक सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।